4 अगस्त 2016 कोर्ट रूम में बैठे बूढ़े माँ बाप को इंतजार था कि आज उसके बेटे के कातिलों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। और ऐसा होता भी है। कोर्ट रूम में जज अपना फैसला सुनाता है कि हर सलूजा और सपना तख्तानी को उम्र कैद की सजा दी जाती है। जज का ये जजमेंट सुनते ही जो हर सलूजा था वो फुट फुट के रोने लगता है, लेकिन वहीं उसकी गर्लफ्रेंड सपना तख्तानी वो हंसने लगती है। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन इनके अवैध संबंधों में एक घर का इकलौता बेटा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। तो आइए इस सस्पेंसफुल और धोखा, एक ऐसा धोखा जिसमें पत्नी अपने पति को मार देती है 10 साल के रिलेशन के बाद। तो ये इस घटना को हम लोग जानते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी सच्ची घटनाएं हम आपके लिए लाए, ताकि आप इन घटनाओं से सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं और आप इन घटनाओं का शिकार ना बन सके। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बहुत बड़े प्लाईवुड कारोबारी थे जिनका नाम था दिलीप तख्तानी। उनके बेटे का नाम था मनीष तख्तानी, जिनकी उम्र शादी की हो चुकी थी और तकरीबन 2007 में उन्हें सपना का रिश्ता मिलता है। और जो मनीष है एक नजर में ही सपना के दीवाने हो जाते हैं, उनसे प्यार हो जाता है और बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की मर्जी से शादी हो जाती है। शादी काफी अच्छा चलता है, लेकिन देखते ही देखते 2013 का समय आ जाता है। उस दौरान उनकी एक प्यारी सी बेटी भी हो चुकी थी, लेकिन उनके रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा था, अंदरूनी मामला, जिससे कि मनीष तख्तानी बिल्कुल भी अनजान थे। उन्हें ये एहसास नहीं था कि उनके पीठ पीछे उनकी पत्नी एक ऐसा षड्यंत्र रच रही है जिससे कि उनकी जो जीवन लीला है समाप्त हो जाएगी। और ऐसा होता भी है, लेकिन आगे क्या होता है ये जानेंगे। इससे पहले फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े और ऐसी सच्ची कहानियां जो है हम आपके लिए लगातार लेके आएंगे। तो आगे जो घटना सुनेंगे ना, आपका दिल एक बार के लिए दहल जाएगा। आपका भी मन करेगा कि ऐसे इंसानों को, ऐसे कातिलों को फांसी की सजा से भी बढ़कर कोई सजा हो तो वो देनी चाहिए। 11 नवंबर 2013 मध्य प्रदेश भोपाल में एक जगह है बड़खेड़ा पठानिया। वहां पे एक टूटा फूटा जर्जर मकान था। उस जगह पे एक शख्स की डेड बॉडी मिलती है जो कि आधी जली हुई थी, पर कहीं से जला हुआ था, चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था, पता नहीं चल रहा था, और नीचे का जो एरिया था वो बच गया था, किसी कारण जला नहीं था। लेकिन पुलिस के लिए ये थोड़ी सी मुसीबत थी कि ये डेड बॉडी किसकी है, शख्स की पहचान कैसे करे। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। कातिल ने पूरी कोशिश की थी सबूत मिटाने के लिए, लेकिन उस शख्स के पैकेट से पुलिस को कुछ रुपए मिलती है और मिलती है एक गैस की रिसिप्ट। पुलिस उस गैस की रिसिप्ट लेके रात में ही उस गैस एजेंसी के पास पहुंच जाती है और पुलिस उसकी डिटेल निकलवाती है और उसका नाम आता है सामने, मनीष तख्तानी। पुलिस उस शख्स के एड्रेस पे पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही घर पे पहुंचती है, दरवाजा खुलता है, सामने एक बुजुर्ग दंपति थे, माता पिता। पुलिस उनसे पूछती है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने लिखाई हो या फिर 1-2 दिन से गायब है। वो माता पिता बोलते हैं, हाँ, हमारा बेटा मनीष तख्तानी ये पिछले 2-3 दिनों से गायब है। पुलिस बताती है कि उनकी डेड बॉडी मिली है। ये सुनते हुए उस माँ बाप के पैरों तले जमीन सरक जाती है। अब पुलिस जो है कि अब आगे अपनी कार्रवाई की ओर बढ़ती है। ये कत्ल किसने किया, क्यों किया, कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। जांच पड़ताल में ये पता चल रहा था कि जो मनीष तख्तानी थे बहुत ही हंसमुख थे, बहुत ही अच्छा स्वभाव था। पुलिस ने हर एंगल निकाला कि कोई दुश्मनी हो। एक प्लाईवुड के इतने बड़े बिजनेसमैन है तो कोई हो सके कि जो बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर हो उसमें से किसी ने हत्या की हो, लेकिन ऐसा कोई भी सुराग निकल के नहीं आ रहा था। किसी दुश्मनी का भी लिंक निकल के नहीं आ रहा था। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग वाला काम था कातिलों तक पहुंचने का।
अब पुलिस जो है कि मनीष तख्तानी के कॉल डिटेल निकालती है, आखिरी लोकेशन निकालती है, तो पता चलता है कि भोपाल के कस्तूरबा नगर में आखिरी लोकेशन थी और उनके एक नंबर पे, एक अनजान नंबर से उनका उस रोज 11 नवंबर 2013 में कई बार बात हुआ था और अननोन नंबर से, लेकिन उसका भी डिटेल पता नहीं चल रहा था। तब जो पुलिस थी, शक के आधार पे पत्नी सपना तख्तानी का भी जो कॉल डिटेल है वो खंगालना स्टार्ट करती है। तब पुलिस को एक वहां पे क्लू मिलता है। एक हर्षप्रीत सलूजा नाम का व्यक्ति जो मनीष तख्तानी का ही दोस्त था, उससे लगातार बात हो रहा था सपना तख्तानी से, और जो हत्या वाला दिन था उस दिन भी कई दफा कई बार बात हुआ था सपना से। तो पुलिस उस शक के आधार पे जो हर्षप्रीत सलूजा को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद बहुत जल्दी ही हर्षप्रीत टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल लेता है। हर्षप्रीत बताता है कि मनीष तख्तानी और सपना तख्तानी का रिश्ता बहुत अच्छा था, दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उन सालों के बीच हर्षप्रीत सलूजा का एंट्री हो जाता है और उसका अफेयर हो जाता है सपना से। अब सपना भी हर्षप्रीत सलूजा के प्यार में पड़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि अपने पति मनीष तख्तानी से पीछा छुड़ाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है, जहां पे लड़की इतनी खूबसूरत और उस लड़की से भी कई गुना खूबसूरत उसका हस्बैंड, पैसे की भी कोई कमी नहीं, फिर भी यहाँ पे सपना बहक जाती है और अपने पति का कत्ल करवा देती है उसके दोस्त के साथ ही, गलत अफेयर में रहने के कारण। वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड करने के बाद जो है कि ठीक है, 11 नवंबर 2013 को जो हर्षप्रीत सलूजा है वो बुलाता है मनीष तख्तानी को एक लोकेशन पे। उसी के जो मनीष से अपनी सेंट्रो कार से जाता है लोकेशन पे। हर्षप्रीत एक भाड़े का रिवॉल्वर, एक इनलीगल वेपन खरीदता है, बंदूक, और उसी कार में उसी जगह में एक गोली पेट में मारता है और एक गोली सर पे मारता है। उसी जगह पे मनीष की मृत्यु हो जाती है। अब बॉडी को छिपाना था तो 12-15 किलोमीटर दूर वही सेंट्रो कार को चला के ले जाता है हर्षप्रीत, और एक सुनसान जगह पे जहां पे खंडरनुमा घर था, और वहां पे उसकी बॉडी को पेट्रोल छिड़क के जलाता है। जो लाइटर भी वहां से बरामद किया गया था और केन भी डीजल का बरामद किया गया था, और वहां से वो जला के चला जाता है। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, मनीष का जो बॉडी है पूरा जलता नहीं है और पुलिस उसको रिकवरी कर लेती है। बाद में अपना जुर्म जो है कि सपना भी कबूल कर लेती है, और इन सारी चीजों के आधार पे पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज देती है, और सबूतों के आधार पे ही उनको 2016 में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जहां पे सजा सुनकर हर्षप्रीत सलूजा तो रोने लगता है, जोर जोर से चीख कर कोर्ट रूम में ही, लेकिन सपना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोने के बजाय हंसने लगती है, उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो ये घटना हमें सीख देती है कि आदमी कितना भी संपन्न हो, लेकिन वो अपने रिश्तों की कदर नहीं करेगा तो ऐसे ही घटना सामने आएगी, जैसा कि सपना ने करा। अच्छा खासा पति था, अच्छा खासा कारोबार था पति का, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मनीष भी कोई ऐसा वैसा लड़का था नहीं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छा था, दिखने में भी हैंडसम था। फिर भी एक ठरक और एक गलत दिशा, एक गलत चुनाव, इसे आप हवस की भूख के रूप में भी देख सकते हैं। ज्यादातर घटनाएं जो हो रही हैं बस शरीर की हवस मिटाने के लिए हो रही है। एक पार्टनर से, एक पति से मन भर जा रहा तो गलत अफेयर करके अपने पति को रास्ते से हटा दी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।